आई स्कोर्ड 97.4% इन माई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने समर हॉलीडेज़ में भी कुछ नहीं पढ़ा था। मैं बाद में पढ़ूंगी, नेक्स्ट वीक से पढ़ लूँगी, अभी तो बहुत टाइम है। बट क्या होता है ना, जैसे ही नवंबर आ जाता है या अक्टूबर, तब पता है आपको टाइम पता ही नहीं चलता कैसे निकलता है। इतने मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, मतलब 70s में परसेंटेज आए। हे एवरीवन, आई एम वैभवी एंड आई स्कोर्ड 97.4% इन माई 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस that were held in 2026. So in this video I'm gonna share how I used to study, जिसकी वजह से मैंने 97.4% स्कोर किए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने समर हॉलीडेज़ में भी कुछ नहीं पढ़ा था। और यू नो व्हाट, मैंने मूवीज़ वूवीज़ सीरीज़ वीरीज़ बहुत सारी देखी थी। बट बाद में मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ था जब मेरे सेकंड यूटी हुए थे, उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर वैसे अब तो समर हॉलीडेज़ ख़त्म होने वाले हैं और अगर आपने ऐसा कर भी दिया है तो आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मुझे भी बहुत रिग्रेट हुआ था जब मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, और आपको हो इससे पहले आप पढ़ लो। तो ऐसा था। फिर हाफ़ ईयरली के टाइम पे भी मैंने मतलब एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ा था, जब वो थोड़ी एग्ज़ाम लीव्स मिलते हैं ना, थोड़े थोड़े दिन की छुट्टी मिलती है उसी में। तो मैंने जो सीरियसली जब पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने किया था नवंबर से सीरियसली। मतलब अब मेरे को लगा था कि बोर्ड्स आने वाले हैं, अब मेरे को सीरियस हो जाना चाहिए। और फिर मैंने तब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि मैं लास्ट तक यही सोचती रह गई थी कि मैं बाद में पढ़ूंगी, नेक्स्ट वीक से पढ़ लूँगी, अभी तो बहुत टाइम है। बट क्या होता है ना, जैसे ही नवंबर आ जाता है या अक्टूबर, तब पता है आपको टाइम पता ही नहीं चलता कैसे निकलता है। इतनी जल्दी जल्दी टाइम निकलता है ना। और फिर आपको पता चलता है अरे कल तो मेरे बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको सीरियसली अभी से ही पढ़ लेना है, क्योंकि क्या हुआ था मेरे साथ, नवंबर में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। बट यू नो व्हाट, सिलेबस इज़ वास्ट, तो आपको उसको कवर अप करने में टाइम लगता है। तो मेरे 3 प्री बोर्ड हुए थे। तो जो फर्स्ट प्री बोर्ड मेरा नवंबर में हो गया था, तो उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, मतलब 70s में परसेंटेज आई थी। तो इट डजेंट मैटर्स, प्री बोर्ड की परसेंटेज नहीं मैटर करती। बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज लाने के लिए। क्योंकि मैंने नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो सिलेबस कवर अप करने में बहुत टाइम लगा था मेरे को। मतलब सेकेंड प्री बोर्ड आते आते थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ था। तो जब सेकेंड प्री बोर्ड आए थे दिसंबर में, मतलब फिर क्या होता है, स्कूल जाना नहीं होता, एग्ज़ाम के लिए ही स्कूल जाना होता है। और फिर विंटर हॉलीडेज शुरू हो गए थे। उसके बाद मैं गई भी नहीं थी स्कूल, क्योंकि ना दिसंबर तक की अटेंडेंस लगती है, उसके बाद नहीं लगती। तो आप भी मत जाना, आई वुड सजेस्ट दैट। अगर मैंडेटरी है, किसी आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो चले जाना, वरना मत जाना। तो ऐसा किया था मैंने। फिर मतलब दिसंबर में मैंने एक पूरा अपना, मतलब मैंने आपको बताया था मैं टू डू लिस्ट बना लेती थी, मैंने एक डायरी रख रखी थी। तो उस हिसाब से मैं अपना सिलेबस कवर अप कर रही थी साथ साथ में। एंड आपको एडिशनल सब्जेक्ट भी साथ साथ में करते रहना है। और मेरे पास एक कमेंट भी था कि नोट्स शेयर करने के लिए। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं बनाए। कि व्हाट आई थॉट वाज कि नोट्स बनाना इज़ अननेसेसरी, क्योंकि मुझे लगता था कि अब जो बात बुक में ऑलरेडी लिख रखी है वो हम मतलब अलग से क्यों कॉपी में लिखें, उसके नोट्स क्यों बनाएं। ऑलरेडी आना तो बुक में से ही है। जैसे आप एसएसटी के लिए नोट्स बनाओगे, उसके चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप उसके लिए नोट्स बनाओगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। एंड यू नो कि मतलब ऐसे सुंदर सुंदर पेन से नोट्स बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको लिख लिख के याद होता है, तो उनके लिए तो आई वुड सजेस्ट कि वो बनाए नोट्स, क्योंकि अगर उनको वैसे याद हो रहा है। मेरे को याद नहीं होता था अगर मैं लिख के भी याद करती थी। मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था नोट्स बनाने का, बट इट वॉजेंट हेल्पिंग एट ऑल। सो मैंने उसे क्विट किया। एंड मैंने क्या किया, आई प्रेफर बुक नोट्स। मतलब जैसे मैं ना वन शॉट देखती थी सबसे पहले, फिर मैं उस चैप्टर को रीड करती थी, और वन शॉट में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी मैं उसको उधर ही साइड में लिख लेती थी, या फिर मैं स्टिकी नोट्स लगा लेती थी। स्टिकी नोट्स मैंने बहुत कम ही यूज़ करे हैं, मैं पेंसिल से ही साइड में नोट डाउन कर लेती थी वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स। वो बहुत हेल्प करते हैं, आप जब वापस से चैप्टर रीड करते हो तो आपको पूरा सब कुछ रिकॉल हो जाता है। तो मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए। इस मेथड से मेरे को लगता था कि बाकी सब कवर अप हो जाता है, क्योंकि आप एक वन शॉट देख लो अच्छी सी कोई भी। मैंने आपको एक मैंने शॉर्ट्स डाल रखी है, एक यूट्यूब शॉर्ट्स की, मतलब कौन कौन से बेस्ट यूट्यूब चैनल्स है हर सब्जेक्ट के लिए, मैंने वो सब फॉलो किए थे।
तो मैं एक वन शॉट देख लेती थी, उसके बाद मैं चैप्टर रीड कर लेती थी, फिर इससे मतलब चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाता था। एग्ज़ाम टाइम पे भी मैं यही सेम मेथड फॉलो करती थी कि अगर एग्ज़ाम है तो सबसे पहले मैं मतलब अपना पूरा सिलेबस नोट डाउन करती थी कि मतलब चैप्टर 1 को मतलब कौन-कौन सा चैप्टर आ रहे हैं, कौन-कौन से चैप्टर हैं सिलेबस में जो पेपर में आ रहे हैं, वो सब लिख लिया। फिर मैं लिखती थी कि इन सब की वन शॉट देखनी है, जो भी चैप्टर है उसके बाद उसको रीड करना है। फिर उसकी मतलब ऐसे मैं कॉलम्स बना के डिवाइड कर लेती थी कि इस चैप्टर की वन शॉट भी देखनी है, इसको रीड भी करना है, इसके क्वेश्चंस भी करने हैं और इसका एक रिवीजन भी करना है। तो उससे पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता था, उससे मतलब कुछ बचता ही नहीं था। आप भी ये मेथड ट्राई करना एंड आई एश्योर यू कि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको एक ट्रैक मिल जाता है कि आप कैसा कर रहे हो, आपने कितना कर लिया है। तो उससे आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो मतलब जब जैसे आपका पेपर कल है, अब रात हो गई, अब आप सोने जा रहे हो, तो आप उस मतलब उस पेज को आप वापस देखोगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कर ली। मतलब मेरे साथ ऐसा तो नहीं है कि मैं सारी जो चीज़ें मैंने लिखी है कि मैंने अगर हर चैप्टर के क्वेश्चंस लिखे हैं, तो मैं सारे चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं भी कर पाती थी कभी कभी। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मतलब। बट उससे आपको एक बार सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि मैंने कितना कर लिया है। आपको खुद भी पता चल जाता है ना कि किसी चैप्टर की आपको क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, अगर आपने मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास टाइम बहुत लेस है, तो आप उस हिसाब से प्रोसीड कर सकते हो आगे। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट को मतलब इसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ती थी, तो आप कमेंट कर देना, मैं डेफ़िनेटली वीडियो डाल दूँगी। अभी मैं मतलब ऊपर-ऊपर से बता देती हूँ कैसे पढ़ती थी। मतलब जैसे हिंदी है, तो वही मैंने एक वन शॉट देख ली। मेनली मैं मैग्नेट ब्रेन्स की एक वीडियो देख लेती थी, मेरी हिंदी कोर्स बी थी, तो मैं उसकी एक वन शॉट देख ली, मैंने चैप्टर रीड कर लिया। और स्कूल में भी क्वेश्चन आंसर्स कराती है ना टीचर्स, तो वो एक बार मैंने देख लिया, तो फिर उससे हो जाता था। ऐसे ही सेम इंग्लिश में करती थी, एक वन शॉट देख ली, फिर चैप्टर रीड कर लिया। आप कभी कभी क्या होता है ना कि चैप्टर रीड करने के बाद आपके पास टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चन आंसर्स देखो कॉपी के। तो मेरे को मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो चैप्टर रीड करने से भी बहुत कुछ कवर अप हो जाता है। आप चैप्टर रीड कर लेते हो एक बार, आपको पूरी समरी पता चल जाती है, तो आप कोई भी आंसर मतलब लिख सकते हो अपने आप से भी। और एसएसटी में तो मैं मोस्टली क्या करती थी, बस चैप्टर रीड करने से मेरा काम चल जाता था। मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलरली मतलब बहुत आंसर्स प्रैक्टिस नहीं की है। एंड मैं जब पेपर लिखती थी तो उसमें मतलब फ़्लो चार्ट्स एंड पॉइंट्स में आंसर, ये तो आपको पता ही होगा, ये सब करने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और मतलब थोड़ा आप अच्छे प्रेजेंटेबल वे में लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। रही बात मैथ्स की, मैथ्स में मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मैथ्स मेरा वीक सब्जेक्ट था, मतलब सबसे वीक। और उसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। जैसे मैंने सबसे पहले जैसे एक वन शॉट देख ली, उसके बाद सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो डाल रखी है, मैंने कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ की थी, आप वो देख लेना, ठीक है। तो फिर मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, फिर मैंने रेफरेंस बुक से उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए, तो फिर मैथ्स भी हो गई थी मतलब। फिर मतलब मैंने पीवाईक्यूज़ भी किए थे मैथ्स में, और साइंस में भी सेम मैंने एक वन शॉट देख ली। फिर मैंने चैप्टर रीड कर लिया, मतलब एक्टिविटीज़ दे रखी होती है ना चैप्टर में साइंस में, तो उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं मतलब केस स्टडी में, और बाकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो वैसे ही मैंने सब ऐसे मतलब, फिर उसकी बैक एक्सरसाइजेज होती है ना एनसीईआरटी में, इन टेक्स्ट भी होते हैं, एग्जांपल्स दिए होते हैं, और फिर उसकी बैक एक्सरसाइजेज होती है, वो दोनों करके मैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेती थी, तो इससे पूरा कवर अप हो जाता था, मतलब कुछ रहता नहीं था। अपने आप को भी सेटिस्फैक्शन हो जाती थी कि मैंने कर लिया है अब इतना। So that's all for today. Thank you everyone for watching this video. Stay safe, stay healthy, and stay connected. Bye bye.